नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। बंगाल की खाड़ी से आए डिप्रेशन सिस्टम के मध्य प्रदेश में पहुंचने का असर राजस्थान में है। कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में पानी भर गया है। भीलवाड़ा शहर में बूंदाबांदी होकर रह गई। वहीं भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक लगभग 6.5 इंच बारिश काछोला में हुई। वहीं जाजपुर में 6 इंच से अधिक तथा बिजोलिया में लगभग 5.5 इंच पानी बरसा। बिजोलिया क्षेत्र में सड़कें नदियां बन गई है। तिलस्वा में तो बाढ़ के हालात हो गए हैं। प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर, आसपास की गलियों, दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। वाहन डूब गए। वन विभाग का कार्यालय भी पानी से घिरा है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को मकान की छतों पर शरण लेनी पड़ी। वहां लोगों को बचाव के लिए नाव चल रही है। तिलस्वा का संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट गया है। एरू नदी के पुल पर 5 फीट तक पानी बह रहा है। बिजोलिया क्षेत्र में 15 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। एरू नदी उफान पर आ गई है और आसपास के गांव में पानी भर गया। तिलस्वा निवासी प्रकाश तेली और गिरधर पाराशर ने बताया कि देर रात नदी उफान पर आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाजार में स्थित सैन धर्मशाला के चबूतरे में गोपाल अहिर की दुकान के लेवल तक पानी का बहाव था। प्रकाश तेली ने बताया कि प्रशासन से मांग की है कि एरू नदी का प्रारूप सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में कोई अनहोनी न हो। तिलस्वा में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात 3 बजे प्रशासन मौके पर सक्रिय हुआ। बिजोलिया तहसीलदार ललित डीडवानिया, कांसिया चौकी प्रभारी नरेश कुमार और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण हाट बाजार में नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी ब्लॉक कोटड़ी का जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य आयोजना अधिकारी सोनल राज कोठारी ने कोटड़ी ब्लॉक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि कैसे समन्वित प्रयासों से सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने अधिकारियों से आकांक्षी ब्लॉक कोटड़ी में अधिक से अधिक योजनाओं के साथ जुड़कर लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया। राजवीका से अमित जोशी ने राजवीका के कार्यों पर चर्चा की और बताया कि कैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है और राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की और बताया कि कैसे उनके संयुक्त प्रयासों से विकास की गति तेज हुई है। नीति आयोग के द्वारा आसानी ब्लॉक कार्यक्रम कोटड़ी चलाया जा रहा है। इसके अंदर नीति आयोग के द्वारा 6 इंडिकेटर पर कार्य करने का हमें लक्ष्य दिया गया था। नीति आयोग की तर्ज पर सभी ब्लॉक कोटड़ी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने जुलाई 24 से सितंबर 24 तक लग कर के और उन सभी लक्ष्यों को 100% प्राप्त किया। उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मान के स्वरूप आज ये संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का रखा गया है। और उसी के साथ ही राजवीकाओं की महिलाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन सभी प्रोडक्ट का आज आकांक्षी हाट के रूप में शुभारंभ किया गया है। इस हाट के अंतर्गत विभिन्न जिलों से जो भी राजवीकाओं की महिलाओं के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि जयपुर की जयपुरी प्रिंट हो गई, उदयपुर की प्रतापगढ़ की थेवा गला और हमारे भीलवाड़ा के जो है अचार, मुरब्बे और कोटड़ी ब्लॉक की स्पेशल जो साबुन बनती है, इस प्रकार की 40 प्रकार के राजवीकाओं की ग्रुप के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की दुकानें आज यहाँ आयोजित की गई है। शहर और जिले भर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की भक्ति और जयकारों से शिवालय गूंज उठे। ओम नमः शिवाय और बम बोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। शहर के पास स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालु पूजा अर्चना, अभिषेक और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। जैसे तैसे दिन चढ़ा, दर्शनार्थियों की कतारें लंबी होती गई, जिससे मंदिर परिसर में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। हरणी महादेव ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। विशेष रूप से दिव्यांगजनों का ध्यान रखा गया ताकि उन्हें दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मंदिर के बाहर मेले का सा नजारा था, जहां प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई थी। जिले के जहाजपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते नागदी बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। दोपहर 2 बजे तक बांध में 16 फीट तक पानी भर चुका है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 19 फीट है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता रामप्रसाद मीणा ने सोमवार को नागदी बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि बीती रात कैचमेंट एरिया में 160 mm बारिश दर्ज की गई, जिससे बांध में तेज गति से पानी आ रहा है। यदि बारिश का यही दौर जारी रहा तो जल्द ही बांध की चादर बहने लगेगी। यह तीसरा वर्ष होगा जब नागदी बांध पूरी तरह लबालब भरकर चादर चलाएगा। बांध क्षेत्र में संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस द्वारा चादर के पास निगरानी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से आमजन से अपील की गई है कि सुरक्षा के लिहाज से बांध के पास अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को भीलवाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज के बाहर ग्रेजुएशन में 20% सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार छात्र सड़क जाम कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें हिरासत में लिया गया। शहर कोतवाल गजेंद्र सिंह नरूका में जाप्ते कॉलेज पहुंच छात्रों से समझाइश के प्रयास किए। कोतवाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान कॉलेज के बाहर कुछ देर के लिए गहमा गहमी का माहौल रहा। पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्रों को डिटेन किया है। सावन माह की झमाझम बारिश ने भीलवाड़ा जिले को सराबोर कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जिले के बांधों में भी पानी की अच्छी आवक दर्ज की गई है। इस बार इंद्रदेव की विशेष मेहरबानी के चलते कई बांध तो अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंचकर छलक उठे हैं, जिससे किसानों और आमजन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। बारिश से न केवल जल स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि प्रकृति ने भी अपनी हरी भरी चादर ओढ़ ली है। पेड़ पौधे धुलकर और भी हरे भरे दिख रहे हैं और पहाड़ों से बहते झरने मनोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिजनों और दोस्तों के साथ इन खुशनुमा पलों को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। भीलवाड़ा के ऊपरमाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मैनाल झरना, भीमलत जलप्रपात, भड़किया जलप्रपात, गोवटा बांध, 7 फॉल्स, भड़किया महादेव और नीलिया महादेव झरना, जोगनिया माता, तिलस्वा महादेव जैसे स्थानों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं हादसों पर लगाम लगाने के लिए टीमें तैनात की गई है, लोगों को सचेत कर रही है। जहां एक और बारिश और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींच रही है, वहीं दूसरी ओर जल जनित हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। तेज बहाव वाले क्षेत्रों और गहरे पानी में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने संभावित दुर्घटनाओं को टालने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर ही आनंद लें। विशेषकर बच्चों को पानी के पास अकेला न छोड़ें और जल क्रीड़ा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।
कुल मिलाकर भीलवाड़ा में सावन का महीना खुशियां लेकर आया है। लबालब पानी से भरे बांध, हरे भरे पहाड़ और बहते झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन की सतर्कता और जन भागीदारी से इस खुशनुमा मौसम का आनंद सुरक्षित रूप से लिया जा सकेगा। मानसून की मेहरबानी के साथ ही जिले के जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है और विशेषकर जो भीलवाड़ा जिले का उपरमाल क्षेत्र है जहां पर करीब 1 दर्जन ऐसी जगह है जहां पर बारिश का मौसम शुरू होते ही पर्यटकों की आवाजाही चहल पहल बढ़ जाती है। विशेषकर अगर बात करें तो मैनाल का झरना हो गया, भीमलत हो गया और बड़क महादेव के साथ ही सवनपोल और बड़किया माता जी के स्थान है। यहाँ पर जो प्राकृतिक झरने हैं इस मानसून की बारिश के साथ अपने पूरे वेग के साथ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन झरनों के आसपास क्योंकि ये जो स्थान है चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा के सेंटर पॉइंट होने की वजह से 4-5 के जो जिले हैं यहाँ के हजारों की संख्या में जो लोग हैं इन झरनों का आनंद लेने के साथ अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार इस बार मेहरबानी अच्छी हुई, जगह में अच्छी बरस रहे हैं, बांध और चुके हैं और नदी नालों के अंदर भी अच्छी पानी की आवक हुई है। परिजन के साथ यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से एंजॉय मनाते हुए अभी हम आए हैं बड़क माता जी स्थान के ऊपर जहाँ देख सकते हैं विशाल का जो झरना यहाँ पर बहता है और लोग पिकनिक मनाने आए हुए। अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम भीलवाड़ा से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा मजा आ रहा है। पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छी जगह है, प्रकृति के बीच एक बहुत ही सुरम्य स्थल है जहाँ पे हम परिवार के साथ बहुत ही मजे कर रहे हैं। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस हमें पूरी तरह से सिक्योर कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। आप गहरे में ना जाएं, बाकायदा सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इसे ऐसी जगह हमने आज तक भीलवाड़ा के आसपास अभी पता चली तो हम अभी से इसी साल आए हैं। लोग बाहर घूमने गए थे लेकिन शहर के समीप भी ऐसी जगह है भीलवाड़ा जिले के अंदर भी। भीलवाड़ा के जो आसपास के शहरों में जो जगह है सबसे बेस्ट प्लेस यही लगा है हमको और ऐसी जगह हमने जहाँ हमें कुल्लू बनाने जाकर भी मजा नहीं आया वैसा मजा हम यहाँ पे ले रहे हैं उससे ज्यादा डबल। भीलवाड़ा जिले के अंदर आसपास में इतनी जगह है और सबसे जगह अच्छी जगह बड़किया महादेव की है, मैनाल भी है, वो सारे स्थान है देखने के लायक जहाँ झरने हैं, पहाड़ है, प्राकृतिक वातावरण पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। लोग आउट ऑफ राजस्थान जाते हैं, कुल्लू बनाए जाते हैं लेकिन वो जगह का उस जगह का मजा हम भीलवाड़ा में सिटी के पास में लेकर हम ले रहे हैं। और आज बहुत ही सुहाना मौसम है, प्राकृतिक घटा है, सौम्यता है, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, परिवार के साथ में आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, हर चीज में नजर है उनकी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और हम पूरा एंजॉय ले रहे हैं परिवार के साथ में। सब लोग आए यहाँ पे एंजॉय करें और अपना दिन बिताए एंजॉय करके। हम सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं फुल। यहाँ पर क्या है कि जो लोग हजारों रुपए खर्च करके बाहर जाके लेते हैं वही मजा मतलब भीलवाड़ा जिलों के लिए भीलवाड़ा में ही है। यहाँ पर बड़किया महादेव है, यहाँ पर भीमलत है, यहाँ पर बड़क महादेव है, यहाँ ऐसे ऐसे स्थान जो शायद ही हमें मतलब कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भीलवाड़ा जिले के बाहर भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं सभी भीलवाड़ा वासियों से यह कहना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और यहाँ की प्रकृति का आनंद लें और फुल एंजॉय करें। प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, जहाँ पर मतलब क्या है कि नहीं कि जहाँ पर गहराई है, जहाँ पर मतलब क्या है सुरक्षा है, वहाँ पर बार बार रोका जा रहा है। प्रशासन की तरफ से मतलब क्या है कि अच्छी व्यवस्था कर रखी है जिस वजह से मतलब हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करके पूरी तरह से स्थान का एंजॉय किया जा रहा है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार देख सकते हैं कि जो भीलवाड़ा शहर के आसपास जिले के जो मैनाल है, भीमलत जो बूंदी जिले के अंदर पड़ता है, उसके अलावा भी बड़क महादेव, बड़क माता जी, सवनपाल जैसे कई जगह जहाँ पर प्राकृतिक छटाएं पूरी तरह देख सकते हैं, झरने पूरे वैक्सीन दे रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस के जाब्ते के साथ ही होमगार्ड के जवान लगे हुए हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ तैनात है ताकि जो आमजन है या जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको यहाँ की जागरूकता दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और उनको गहरे पानी में और बचाव की यहाँ पर पूरी जो जानकारी है देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा से प्रहलाद के लिए जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग के हादसे के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने सरकारी भवनों की सुध लेना शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देशानुसार अधिकारियों व कर्मचारियों को विद्यालय भवनों का निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। सोमवार को फूलिया कला उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठिया में कक्षा कक्ष व किचन शेड कुल 7 भवन जर्जर होकर गिरने के कगार पर, जिनका निरीक्षण कर मौका मुआयना कर विद्यालय प्रबंधन को तुरंत निर्देश दिए कि जर्जर भवनों का उपयोग बंद कर बच्चों को क्षतिग्रस्त कमरों में नहीं बिठाकर अन्य कमरों में बिठाने की हिदायत दी। प्रधानाचार्य सुशीला देवी गुर्जर ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन ने भी हाथों हाथ जर्जर भवनों के चारों ओर लोहे की जाली व रस्सी बांधकर सुरक्षा दीवार बना दी है ताकि कोई भी बच्चा उधर न जाए। गौरतलब है कि कोठिया विद्यालय में 5 कक्षा कक्ष कमरे व 2 किचन शेड के कमरों में दरारें आकर क्षतिग्रस्त होकर गिरने के कगार पर है, जिससे हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। बच्चों को अलग कमरों में बिठाकर अध्ययन कर रहे हैं। नई अरवड़ विद्यालय में कमरों व बरामदों की छत टपकती नहीं। अरवड़ विद्यालय जो हाल ही में उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ, उसमें भी बरामदे में 2 कमरों में बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है, जिससे बारिश का सामना करना पड़ता है। अकोला में जेतपुरा बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद सोमवार सुबह 7 बजे 6 गेट 7 फीट तक खोल दिए गए। विक्रम शामपुरा सड़क मार्ग जालम की झोपड़िया पुलिया पर पानी होने से आसपास के गांवों का संपर्क टूट चुका है। जेतपुरा बांध कैचमेंट एरिया के महुआ, मानपुरा, दौलपुरा के आसपास गांव के लोग नदी के पास न जाएं, मवेशियों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें। नदी में तेज बहाव को देखते हुए ग्रामीण अलर्ट रहें। बारिश घटित कोई घटना और संभावित हादसे की सूचना उपखंड प्रशासन या स्थानीय अधिकारियों को दें। श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान के तत्वावधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। पिछले 7 दिनों से रामलीला मैदान में आयोजित दिव्य कथा में दूधाखेड़ी वाले गुरुदेव प्रेम नारायण महाराज ने व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को ज्ञान, भक्ति एवं धर्म का संदेश दिया। संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि आयोजित इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा के समापन अवसर पर सभी भक्तों को प्रसाद एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश स्वरूप पौधे वितरित किए गए। विशेष बात यह रही कि संस्थान द्वारा स्थायी टीन शेड की व्यवस्था के चलते कथा कार्यक्रम बरसात के बावजूद बिना किसी विघ्न के नियमित रूप से संपन्न होता रहा। यह टीन शेड भविष्य के धार्मिक आयोजनों में भी स्थायी सुविधा प्रदान करेगा। महाराज ने जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंधन एवं विकास संस्थान द्वारा किए जा रहे भव्य मंदिर निर्माण, गौशाला, वेद विद्यालय, पौधारोपण, अन्य उत्कृष्ट विकास कार्यों को अपने उन्मक्त कंड सराहना की। ग्राम पंचायत दिगेगाखेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय की छत से पानी टपकने की समस्या पाई गई, जिससे कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही विद्यालय में पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप पाई गई। विद्यालय की इस दुर्दशा को लेकर शिक्षकों और ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लिया और जल्द से जल्द मरम्मत एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। दुर्गेश शर्मा ने कहा कि वे इस मुद्दे को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नई अरवड़ कस्बे में पुष्कर से कावड़ लेकर गांव पहुंचे कावड़ियों का ग्रामीणों द्वारा गाजेबाजी के साथ स्वागत किया गया। कावड़ियों ने शिव मंदिर पर पहुंचकर विधि विधान व ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जयकारों के साथ भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। अकोला कस्बे में बनास नदी किनारे स्थित छतरिया बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है शिवधाम। स्थानीय निवासी विनोद असावा ने बताया कि भिलवाड़ा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर अकोला गांव में मार्ग पर बनास नदी किनारे स्थित शिव मंदिर को पुराने नाम से छतरिया बावड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि यह शिवलिंग एक बड़ी शिला पर बना हुआ है, जो प्राचीन काल से बनास नदी के किनारे स्थापित था। आज के 100 वर्ष पूर्व समाज सेवी शिव नारायण अग्रवाल ने इस शिवलिंग पर एक छतरी बनाई और पास ही में एक पानी की बावड़ी थी। तब से इसका नाम छतरिया बावड़ी पड़ गया। बदलते समय में यहाँ पर संत महात्माओं ने अपना डेरा जमाया, जिसमें रामकिशोर दास जी महाराज, केशव महाराज, जागेश्वर दास जी महाराज, रामलीला दास जी महाराज, उपमन्यु दास जी महाराज तथा वर्तमान में महंत रामस्नेही दास जी महाराज के सानिध्य में इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है और एक भव्य शिखर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे पूर्व शिवलिंग को मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया है। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर फिर से निज मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आने वाले समय में इस स्थान की भव्यता को 4 चांद लगाएगा। महंत ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर, बैसाख माह, सावन माह व नवरात्रि महोत्सव, दीपावली पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भाजपा नेता राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने जयपुर में राजस्थान विधानसभा स्थित कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर श्री राम जी का दुपट्टा पहनाकर राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट की। इस दौरान विधानसभा में हुए नवाचार को लेकर चर्चा हुई। काचोला क्षेत्र के सरथला ग्राम पंचायत के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भवन की जर्जर हालत और दीवारों की दुर्दशा को देखकर मानो ग्राम पंचायत प्रशासन हादसे का ही इंतजार कर रहा है। ग्राम सरकारी समिति अध्यक्ष राधेश्याम कंजर ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेदिक और मेडिकल इलाज के लिए ग्राम वासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयुर्वेदिक भवन का निर्माण काफी वर्षों पहले हुआ था। अब ग्राम पंचायत स्तर पर नए भवन की दरकार है। ग्राम पंचायत को भी समय समय पर भवन के जीर्णोद्धार के लिए सूचना दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।